हेलो दोस्तों, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित टेलर 1111 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हो चुका था। साइमन कमीशन की घोषणा कहाँ हुई थी, कब हुई थी, इस पे हम बात करते हैं। तो साइमन कमीशन जो है, इसकी घोषणा नवंबर 1927 में लंदन में हो गई थी। और अगर हम बात करते हैं कि क्यों इसकी घोषणा की गई, तो भारतीय प्रशासनिक जो था, हमारा जो भारतीय प्रशासन जो था, उसकी समीक्षा करने के लिए। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, जिसमें यह कहा गया कि हर 10 वर्ष के बाद में भारतीय प्रशासन की समीक्षा करने के लिए एक कमीशन भारत में भेजा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका विरोध क्यों हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो हम बात करते हैं कि साइमन कमीशन जो था, उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है जॉन साइमन। जॉन साइमन थे और इनके साथ में 7 अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय नहीं होने के कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। तो ये यहाँ पे हमको दिख रहा है श्वेत कमीशन लिखा हुआ। क्या हुआ साइमन कमीशन के भारत आने पर और किस तरह के आंदोलन हुए, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। भारत आगमन। साइमन कमीशन जब भारत आया, डेट थी 3 फरवरी 1928। कहाँ आया? मुंबई के बंदरगाह पर। वहीं पर लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं बंदरगाह पे जब वो उतरे तो उनका विरोध करने का कारण ये था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, क्योंकि अगर सारे अंग्रेज होंगे तो वो कहीं ना कहीं भारतीयों की कमियां नहीं देखेंगे और प्रशासन जैसा भी चल रहा है सुचारू रूप से मान्य होगा। इसी कारण से हमारे भारतीय लोगों ने उनके ऊपर प्रतिक्रिया में किया है कि एक तो नारे लगाए हैं, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया और काले झंडे दिखाए, और काफ़ी विरोध हुआ। ये विरोध लगभग पूरे भारतवर्ष में फैला। अगर विरोध की बात करते हैं तो लाहौर में जो विरोध हुआ, हम मुख्य रूप से बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में विरोध हुआ। और विरोध इस कदर था कि वहाँ अंग्रेज़ों को लाठी चार्ज करना पड़ा। और वहाँ के विरोध करने वाले जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को लाहौर में विरोध कर रहे थे, तभी उनकी लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई। और लाठी चार्ज करने का आदेश जो था वो एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स नामक व्यक्ति जिसने आदेश दिया, और उसके आदेश पे जॉर्ज स्टोक नामक एक सिपाही था। उस सिपाही की लाठी लाला जी के सिर में लगने से उनको चोट आई और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई। तुरंत या उसी दिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। अब जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो इसका बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सैंडर्स हत्याकांड व लाहौर षड्यंत्र रचा। कब? 1928 में। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट, ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी ये आई कब आई, क्या हुआ इसके अंदर, तो इसकी बात करते हैं। 27 मई 1930 में ये रिपोर्ट आई, क्योंकि हर वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अंतर्गत हर 10 वर्ष में एक रिपोर्ट भेजनी होती थी। उस रिपोर्ट में किस प्रकार से करेक्शन या किस प्रकार से बदलाव किए गए, बदलाव ये थे। रिपोर्ट आई 27 मई 1930, जिसमें बहुत सारी सिफारिशें रखी। मुख्य सिफारिशें थी प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करना, और यह शासन केंद्रीय शासन की स्थापना करना। और वहाँ पर कौन से शासन की स्थापना करना? केंद्रीय शासन की। हम बात करते हैं दूसरा, प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन लागू किया जाएगा। तो ये जो दोनों मुख्य रूप से सिफारिशें मानी गई, इनको भारतीय लोग इससे नाखुश थे। तो भारतीय लोग नाखुश थे, तो इसमें हमारे क्रांतिकारी बहुत रहे। उसमें शिव स्वामी अय्यर जो थे, उन्होंने इन सिफारिशों को क्या कहा कि ये सिफारिशें जो है यह रद्दी
की टोकरी में फेंकने योग्य। इन सिफारिशों को के ऊपर एक व्यंग्य कहा गया था शिव स्वामी अय्यर जी के द्वारा कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने योग्य हैं। अगर आपको ये एक शॉर्ट वीडियो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। जो भी टॉपिक आएगा हम उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।